जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी एग्जाम्स के लिए इस क्लास को ले सकते हैं। साथियों, इस क्लास में हम लोग वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस पिछले वर्ष किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं या फिर आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो साथियों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, नायक नायिका के मिलन की स्थिति का वर्णन किस रस के अंतर्गत आता है। अब आपको बताना है कि नायक नायिका यानी कि जैसे आप मूवीज़ देखते हैं उसमें जब हीरो हीरोइन के मिलने की स्थिति होती है तो वहाँ पर कौन से रस के अंतर्गत आता है वो चीज़। करुण रस। करुण रस में तो जहाँ पर आपको दुख होगा, शोक होगा, है ना, वहाँ भयानक रस जहाँ पर डरने जैसी बातें होंगी। शांत रस में एकदम बिल्कुल शांत होगा आदमी, कुछ कहने की स्थिति में नहीं होगा, एकदम पंक्तियों को पढ़कर लगेगा कि हाँ यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, बहुत शांति है, वहाँ शांत रस होगा। श्रृंगार रस। बिल्कुल आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस। देखिए, श्रृंगार रस, पहले तो आप श्रृंगार की ये वर्तनी देखिए। ये श्रृंगार, ये टाइपिंग मिस्टेक है। हमेशा ही आपको श्रृंगार की जो वर्तनी है ये शुद्ध होती है, ठीक है। जो ये नीचे वाली रा है ये नहीं रहती है, क्लियर। और श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस और एक वियोग। संयोग श्रृंगार रस और दूसरा आपका वियोग श्रृंगार रस। तो जहाँ पर मिलने का भाव होगा वहाँ पर संयोग श्रृंगार होगा और जहाँ पर बिछड़ने की स्थिति होगी वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कवि का स्त्रीलिंग बताइए। आपको बताना है कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। विदुषी, अभिनेत्री, कवित्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विदुषी किसका होता है। विदुषी जो होता है ये विद्वान का होता है, विद्वान का होता है। अभिनेत्री किसका होगा। अभिनेत्री अभिनेता का स्त्रीलिंग हो जाएगा। कवियत्री, कवित्री बिल्कुल आप क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। और कवित्री की वर्तनी आप देख लीजिए, ये आपके शुद्ध शब्द रूप में भी पूछी जाती है कि कवित्री की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो वर्तनी शुद्ध यही होती है, आप देख लेंगे सही से। अगला क्वेश्चन है आपका, पिताजी बाजार जा रहे थे, वाक्य में कौन सा काल है। आपको बताना है पिताजी बाजार जा रहे थे, इस वाक्य में काल कौन सा हो जाएगा। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या फिर सामान्य भूतकाल। तो देखिए, बीते समय में काम हुआ है और काम अभी पता नहीं है। पिताजी बाजार जा रहे थे, अब पता नहीं पहुंच गए या नहीं पहुंचे, वापस आ गए या नहीं आए, तो इसका कुछ आइडिया नहीं है। तो ये आपका आएगा अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत। किसके। अपूर्ण भूतकाल। देखिए, आप सभी को पता है कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं और वर्तमान काल के आपके 5 भेद होते हैं और भविष्य काल के आपके 3 भेद होते हैं। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। बताइए, लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द। अच्युत, विश्वंभर, जनार्दन या फिर शेषावतार। देखिए, जो ये 3 आपके ऑप्शन हैं ये तो आपके किसके पर्यायवाची हैं। विष्णु जी के। किनके हैं। विष्णु जी के ये पर्यायवाची हैं। बचा आपका शेषावतार, तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, यही हो जाएगा लक्ष्मण जी का पर्यायवाची, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। बताइए, जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अंतेवासी, अप्रवासी, दंपति, आगत, पत्रिका। बताइए क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले को कहते हैं अंतेवासी।
जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे कहते हैं अप्रवासी। विदेश में रहने वाले व्यक्ति को। दंपति, आप सभी को पता है कि पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहा जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प विलोम युग्म नहीं है? विलोम युग्म कौन सा शुद्ध नहीं है, ये आप बताएंगे। प्रथम, मध्य, प्रलय सृष्टि, घात प्रतिघात या फिर निंदा स्तुति। तो देखिए ये जो तीनों ही ऑप्शन हैं ये आपके एक दूसरे के विलोम हैं। प्रलय सृष्टि, घात प्रतिघात, निंदा स्तुति। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ प्रथम का जो विलोम होना चाहिए था ये अंतिम होना चाहिए था, है ना। प्रथम अंतिम, मध्य कैसे हो गया भाई? मध्य तो ये गलत हो गया, है ना। प्रथम का विलोम जो बनेगा अंतिम बनेगा, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, तुच्छ शब्द का विलोम है, बताइए तुच्छ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अप्रिय। अप्रिय तो भाई प्रिय का अप्रिय होता है, प्रिय अप्रिय। महान, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। तुच्छ का जो विलोम बनेगा महान बन जाएगा। ग्रहण, ग्रहण किसका होता है? किसी चीज को ग्रहण कर लेना, और दूसरी ओर किसी चीज को त्याग कर देना। जो ग्रहण होता है ये होता है आपका त्याज्य का। त्याज्य मतलब त्याग कर देना किसी चीज का, ग्रहण मतलब ग्रहण कर लेना। बंधन किसका होता है? बंधन का हो जाएगा आपका मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति हो गई, बंधन में बंधा हुआ है, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, दोष, स्वभाव, अवस्था का बोध होता है वह संज्ञा का कौन सा भेद है? भाई गुण का पता चलेगा, उसके धर्म का पता चलेगा, स्वभाव का पता चलेगा, अवस्था का पता चलेगा। तो ये सब किसके अंदर पता चलता है? स्वभाव। वह व्यक्ति ईमानदार है, वह व्यक्ति बेईमान है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? समूहवाचक के तो अंतर्गत नहीं आएगा, जातिवाचक के अंतर्गत भी नहीं आएगा, है ना। द्रव्यवाचक तो जहाँ पर आपके तरल पदार्थों का प्रयोग होता है ये भी नहीं होगा। तो जो उसके गुण होते हैं, दोष होते हैं, स्वभाव होता है, अवस्था होता है, ये सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? देखिए भाई आज आपको आवाज़ थोड़ी गड़बड़ लग सकती है क्योंकि आप सभी को पता है कि मुझे जुकाम हो रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपकी क्लास ले रही हूँ। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी मतलब परेशान नहीं होंगे कि आवाज़ ऐसी है कि वैसी है। आप लोग बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, और क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक भी कर दिया कीजिए, ठीक है। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? निजवाचक सर्वनाम, अब देखिए निजवाचक सर्वनाम का अर्थ होता है निज यानी कि अपने स्वयं के लिए। तो निजवाचक सर्वनाम का जो मूल रूप बनेगा मैं, मेरा, हमारा या फिर आपका। आपने उदाहरण देखा होगा, यह काम मैं स्वयं कर लूँगा या फिर मैं अपने आप कर लूँगा। तो जो आप शब्द है ये मूल रूप है किसका? निजवाचक सर्वनाम का, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण है। आपको बताना है विशेषण शब्द का उदाहरण। धन, समाज, दिन, भारतीय। बताइए तो कौन सा शब्द हो जाएगा विशेषण? देखिए धन, धन तो धन होता है, मूल शब्द होता है। धन से जो विशेषण बनेगा धन का क्या होगा? धनी, है ना, कि वह व्यक्ति धनी है। तो व्यक्ति की क्या विशेषता है? कि वो धनी है। इसके बाद समाज, समाज में जब एक प्रत्यय लगेगा एक, तो शब्द बन जाएगा आपका सामाजिक। ये हो जाएगा समाज का विशेषण। दिन में भी एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बन जाएगा दैनिक। ये हो जाएगा दिन का आपका विशेषण। जो भारतीय शब्द दिया है ये बिल्कुल भारत से बना है, भारतीय। तो ये आपका विशेषण शब्द है। ये भारतीय लोग हैं। कैसे लोग हैं? भारतीय लोग हैं। तो साथियों ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्लास आपको कैसी लगी है साथ के साथ ये भी बताइएगा।
क्लास यदि पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।